ख्वाजा नसरुद्दीन ने थोड़ी दूर एक तालाब के करीब लोगों का मजमा देखा। तालाब रास्ते से थोड़े फासले पर था और ख्वाजा नसरुद्दीन आसानी से उसको छोड़कर आगे जा सकते थे, लेकिन वो ऐसे आदमी नहीं थे कि किसी लड़ाई झगड़े और हंगामे के मौके को हाथ से जाने दें। गधा भी, जो उनके साथ मुद्दतों रहते रहते अपने मालिक के तौर तरीकों से खूब आशना हो चुका था, खुद ही तालाब की तरफ मुड़ गया। क्या हुआ? क्या बात है? क्या किसी का कत्ल हो गया? वो भीड़ को चीरते हुए तालाब के किनारे तक पहुंच गए, जहां उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। किनारे से चंद कदम के फासले पर एक आदमी डूब रहा था। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो आदमी पानी के ऊपर आता और फिर अंदर चला जाता। बहुत से आदमी किनारे से उस आदमी की तरफ हाथ बढ़ाते थे ताकि उसके कपड़े पकड़कर खींच लें, लेकिन हाथ उस तक नहीं पहुंचता था। अरे अपना हाथ दो, अरे इधर दो, अरे अपना हाथ दो। ऐसा मालूम होता था जैसे डूबता हुआ आदमी उनकी बात नहीं सुन रहा और हाथ नहीं बढ़ा रहा। वो बराबर ऊपर आता और फिर पानी के अंदर चला जाता। अजीब बात है, बहुत ही अजीब बात है। ख्वाजा नसरुद्दीन ने अपने गधे से कहा, यहीं रुको, मैं जरा करीब जाकर देखता हूं। डूबता हुआ आदमी ऊपर आया। लोग फिर चिल्लाए, इधर इधर, अरे अपना हाथ हमें दो। अरे अहमको, यकीनन तुम उसकी कीमती कबा और रेशमी अमामे से देख सकते हो कि ये आदमी या तो कोई सूदखोर है या कोई अमीर ओहदेदार। क्या तुम में से कभी किसी ने किसी सूदखोर या अमीर ओहदेदार को देखा है कि वो किसी को कुछ दे रहा हो, या किसी अफसर को देखा है किसी की अर्जी सुनते हुए? जब तुम उनसे कुछ मांगोगे तो ये तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। तो ऐ जाहिलो, याद रखो कि सूदखोर और अमायद किसी को कभी कुछ नहीं देते, वो सिर्फ लेते हैं। इसलिए उनको जरा तरकीब से बचाना चाहिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, अब वो ऊपर नहीं आएगा। ख्वाजा नसरुद्दीन जमीन पर उकड़ू बैठ गए और इत्मीनान से इंतजार करने लगे। आखिरकार वो सियाह बख्त आहिस्ता आहिस्ता गहराइयों से उभरा। ख्वाजा ने कहा, अरे ये लो, मेरा हाथ लो। डूबते हुए आदमी ने बदहवासी में ख्वाजा नसरुद्दीन का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। थोड़ी देर तक वो आदमी किनारे पर बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा। किसने मुझे बचाया? ये रहे। मैं तुमको इनाम देना चाहता हूं। हालांकि ये कोई बहुत गैर मामूली बात नहीं कि तुमने मुझे निकाल लिया, मैं खुद ही निकल आता। उसने नाशुक्रेपन से इजाफा किया। उसने एक सिक्का ख्वाजा नसरुद्दीन की तरफ बढ़ाया और कहा, ये लो, और बाजार जाकर अपने लिए एक कप पुलाव खरीद लेना। ये तो एक कप पुलाव खरीदने के लिए काफी नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, बिला गोश्त के सादे चावल ही सही। देखते हो ना, मैंने इसकी फितरत के मुताबिक तरकीब से इसकी जान बचाई। ख्वाजा नसरुद्दीन ने मजमे से कहा और मुस्कुरा दिए। ख्वाजा नसरुद्दीन को रास्ते में एक आदमी ने रोका। क्या तुम जानते हो कि तुमने किसकी जान बचाई है? और वो भी आखिरी वक्त, जब उसको कोई नहीं बचा सकता था। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे इस फेल की वजह से कितने आंसू बहेंगे? पता है कि कितने आदमी अपने घर बार, खेतों और अंगूर के बागों से महरूम हो जाएंगे या गुलामों के बाजार में पहुंचा दिए जाएंगे?
ख्वाजा नसरुद्दीन ने हैरत से उस आदमी का मुंह देखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। ये कोई इंसान कहलाने का मुस्तहक नहीं। और क्या कोई मुसलमान किसी डूबते हुए आदमी के पास से गुजर जाएगा और उसकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाएगा? तो तुम्हारा ख्याल है कि आदमी को तमाम जहरीले सांपों और बिच्छुओं और भेड़ियों को बचाना चाहिए? लगता है तुम दूर दराज से आए हो। तुमने जाफर सूदखोर को बचाया है। खुदा उसकी दुनिया और आखिरत दोनों खराब करे। क्या कहा? क्या कहा? तुम क्या कह रहे हो? हाय अफसोस अफसोस, कैसी शर्मनाक बात की मैंने। क्या मेरे हाथों ने उस सांप को पानी से निकाला है? सचमुच इस गुनाह का कोई अजाला नहीं हो सकता। अफसोस, शर्म की बात है। ख्वाजा नसरुद्दीन की नदामत से वो आदमी मुतासिर होकर जरा नर्म पड़ा। मुसाफिर, घबराओ नहीं। अब क्या हो सकता है? तुम उस वक्त तालाब तक क्यों पहुंचे? तुम्हारा गधा सड़क पर ही अड़कर क्यों नहीं रुक गया? सूदखोर को डूबने का वक्त मिल जाता। ये गधा अगर ये सड़क पर रुकता है तो सिर्फ मेरी खर्जीने पैसे से खाली कराने के लिए, क्योंकि अगर वो भरी होती हैं तो उसके लिए भारी हो जाती हैं। लेकिन जब मेरी बदनामी का सवाल होता है सूदखोर को बचाने का, तो यकीन करो कि ये गधा ज़रूर मुझे वक्त पर वहाँ पहुँचाएगा।